लुई ब्रेल 1890 से 1853 तक। लुई ब्रेल स्वयं जन्म से अंधी थी, लेकिन उन्होंने अपने अंधेपन को अपनी सोच के ऊपर हावी नहीं होने दिया। एक दिन लुई ब्रेल का वही अंधापन उनकी प्रेरणा शक्ति बन गया। उन्होंने दूसरों के जीवन से अंधकार मिटाने के लिए अपनी कोशिशें शुरू की और अंततः नेत्रहीनों के लिए एक विशेष लिपि खोजने में कामयाब हुई। लुई ब्रेल ने ब्रेल प्रिंटिंग आविष्कार किया था, जो आगे चलकर नेत्रहीनों की भाषा बन गई। लुई ब्रेल के द्वारा खोजी गई वही लिपि आज दुनिया भर के नेत्रहीनों की शिक्षा और उनके जीवन की मुख्य प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। लुई ब्रेल की लिपि में उभरे हुए डॉट्स यानी कि बिंदु के ऊपर उंगलियां फेरकर दृष्टिहीन लोग सहजता से पुस्तकें पढ़ने में सक्षम हो जाते हैं। लुई ब्रेल के दृढ़ आत्मविश्वास से हमें यही सीख लेनी चाहिए कि शारीरिक या मानसिक बाधाएं हमारी प्रतिभा को नहीं रोक सकती। यदि हमारे अंदर चाह है तो राह स्वयं निकल जाती है। धन्यवाद दोस्तों। लुई ब्रेल 1890 से 1853 तक। लुई ब्रेल स्वयं जन्म से अंधी थी, लेकिन उन्होंने अपने अंधेपन को अपनी सोच के ऊपर हावी नहीं होने दिया। एक दिन लुई ब्रेल का वही अंधापन उनकी प्रेरणा शक्ति बन गया। उन्होंने दूसरों के जीवन से अंधकार मिटाने के लिए अपनी कोशिशें शुरू की और अंततः नेत्रहीनों के लिए एक विशेष लिपि खोजने में कामयाब हुई। लुई ब्रेल ने ब्रेल प्रिंटिंग आविष्कार किया था, जो आगे चलकर नेत्रहीनों की भाषा बन गई। लुई ब्रेल के द्वारा खोजी गई वही लिपि आज दुनिया भर के नेत्रहीनों की शिक्षा और उनके जीवन की मुख्य प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। लुई ब्रेल की लिपि में उभरे हुए डॉट्स यानी कि बिंदु के ऊपर उंगलियां फेरकर दृष्टिहीन लोग सहजता से पुस्तकें पढ़ने में सक्षम हो जाते हैं। लुई ब्रेल के दृढ़ आत्मविश्वास से हमें यही सीख लेनी चाहिए कि शारीरिक या मानसिक बाधाएं हमारी प्रतिभा को नहीं रोक सकती। यदि हमारे अंदर चाह है तो राह स्वयं निकल जाती है। धन्यवाद दोस्तों।